साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर पुष्प अर्पण करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन बिरसा चौक भी जाएंगे। एक प्रमुख चौक है झारखंड का, राजधानी रांची का ये, जहां वे भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। एक बहुत ही खास ये जगह है, एक चौक जो भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित है। और कोई भी यहां पर आता है, वो रांची चाहे वो कितना ही बड़ा राजनीतिक क्यों ना हो, भगवान बिरसा मुंडा के इस मूर्ति के पास जरूर पहुंचता है। एयरपोर्ट के पास ये मौजूद है बिरसा चौक, और यहीं पर एक बृहद प्रतिमा यहां पर भगवान बिरसा मुंडा की है। फिर वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, गृह मंत्री ही क्यों ना हो, जब भी वे लोग आए हैं उन्होंने भी भगवान बिरसा मुंडा को यहां आकर नमन किया है, श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि इस जगह को खास तौर से समर्पित किया गया है भगवान बिरसा मुंडा के लिए। और बता दें आपको कि धरती आबा यानी कि धरती के भगवान के तौर पर भगवान बिरसा मुंडा को जाना जाता है। हालांकि बहुत ही अल्प आयु में भगवान बिरसा मुंडा दिवंगत हो गए थे, ईश्वर के चरणों में पहुंच गए थे। बावजूद उनके तरफ से जो विचारधारा या जिन शिक्षा को फैलाया गया, वो आज भी लोग मानते हैं, उन्हें बिरसाइत कहा जाता है। जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल अंकुर बिरसा चौक पर है और अंकुर बिरसा चौक से तमाम वो चीजें, तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। अंकुर, फिलहाल किस तरह की तैयारियां यहां पर है? कोकर की स्थिति हमने अंजनी के जरिए जाना है, वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, उसके बाद वो अगुवाई करेंगे राज्यपाल की और वहां से सीधे पहुंचेंगे बिरसा चौक। तो फिलहाल तैयारियां किस तरह की है, क्योंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल का पालन करना होता है, फॉलो किया जाता है। स्थिति आप दिखाइए, बताइए वहां की क्या है और तस्वीरें के जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। बिल्कुल पंकज, मैं आपको बता दूं कि लगभग 9:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जो है वो बिरसा चौक में यहाँ पर उनका आगमन का समय है। और ऐसे में बिरसा चौक की बात करें तो आप देख सकते हैं बिरसा चौक में तैयारी जो है वो पूरी तरीके से चल रही है। बिरसा मुंडा की प्रतिमा जो है वहाँ पर उनको मुख्यमंत्री और राज्यपाल द्वारा माल्यार्पण किया जाएगा और उन्हें नमन किया जाएगा, उनको याद किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बात करें बिरसा चौक की तो आप देख सकते हैं तैयारी जो है वो की जा रही है। तमाम पुलिस बल यहाँ मौजूद है, साथ ही साथ गार्ड ऑफ ऑनर भी है, वो दिया जाएगा। तो कोरोना काल में ध्यान रखते हुए जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी तरीके का यहाँ पर पालन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं बिरसा चौक का जो यहाँ का दृश्य है, यहाँ पर तैयारी चल रही है। बिरसा मुंडा की जो प्रतिमा है उसे सजाया गया है। और तमाम जो बिरसा चौक है, क्योंकि बिरसा चौक जो है सबसे प्राचीन चौक रहा है और कहीं ना कहीं बात करें तो हमेशा जो है हर साल बिरसा चौक में उनके प्रतिमा में उनको याद किया जाता है और नमन किया जाता है। तो अब से बस थोड़ी देर में 9:30 बजे लगभग मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, साथ ही साथ राज्यपाल पहुंचेंगी और उन्हें याद करेंगी। जी अंकुर, बहुत ही आपने एक सही बात यहाँ जानकारी दी आपने कि बहुत पुराना चौक है ये और इसलिए भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित ये है। और खास बात यह है कि यहाँ पर जो भी लोग, चाहे कितनी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, देश की जानी मानी जो हस्तियां वो भी अगर रांची आती है तो यहाँ जरूर पहुंचती, चाहे वो पीएम ही क्यों ना हो, गृह मंत्री क्यों ना हो जाए यहाँ पर। क्या यहाँ पर अंकुर इस बार, क्योंकि कोरोना काल जैसा कि आपने बताया, तो बहुत सारे लोग जो आमतौर पे पहुंचते हैं यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा को नमन करने, श्रद्धांजलि देने, और खासतौर से बिरसाइत जो धर्म, एक कहें कि एक तरह का पंथ जो बिरसा भगवान ने चलाया था उसको मानने वाले, क्या उन लोगों को भी कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है कि फिर कोरोना की वजह से कहा जा रहा है कि आप जहां हैं वहीं से आप भगवान बिरसा मुंडा को याद करें? क्या वहां के उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पर दिख रहे हैं? बिल्कुल दीपक, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था दिख रही है तो कहीं ना कहीं कोरोना काल है और ऐसे में जो यहाँ पर भीड़ होती थी वो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है। तो बात करें आज जो बिरसा मुंडा जो दिवस वो मनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं लोग नहीं है उनको, क्योंकि बिरसा मुंडा हर साल यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँचते थे, काफ़ी लोग जो है वो पहुँचते थे। लेकिन अभी जो है चूंकि कोरोना काल है और ऐसे में बात करें तो सिर्फ मुख्यमंत्री और राज्यपाल रहेंगे और उनके साथ जो है तमाम अधिकारी रहेंगे। लेकिन जो लोग रहते थे, जो भीड़ रहती थी, वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में बच के भी रहना है। तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल के अलावा जो है अधिकारी रहेंगे और गार्ड ऑफ ऑनर जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी जो है वो की जा रही है। तो बिरसा चौक में बात करें तो अभी फिलहाल जो है मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। तैयारी जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से हटिया एएसपी पहुंचे हुए हैं और वो तमाम पुलिस अधिकारी को जो है निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो है 9:30 बजे उनका आगमन है। और ऐसे में बात करें तो जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल रहेंगे उनके अलावा अधिकारी रहेंगे। और आम लोगों की बात करें तो फिलहाल अभी कोरोना काल है
तो ऐसे में लोग जो हैं अभी यहाँ पर नहीं रहेंगे जी। अंकुर, भगवान बिरसा मुंडा को हम धरती आबा कहते हैं। ओलिहातू में उनका जन्म हुआ था 1875 में 15 नवंबर को, और ऐसे में बहुत ही खास दिन हो जाता है। और 15 नवंबर को हम झारखंड स्थापना दिवस भी इसलिए मनाते हैं। 20 साल का झारखंड हो गया है। ओलिहातू के लोग भी, क्या उन्हें खास तौर पे कोई शामिल करने के लिए मौका दिया जाता है? क्या उनके परिजन बिरसा मुंडा के इन कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, या कोई परिजन अगर है तो वो क्या आप आए हुए यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि हर वर्ष जो है उल्हातू के उनके जो परिजन हैं उल्हातू से पहुंचते हैं, बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पहुंचते हैं, बिरसा चौक पहुंचते हैं। लेकिन इस वर्ष चूंकि कोरोना है और ऐसे में उल्हातू से उनके कोई परिजन जो है वो फिलहाल मौजूद नहीं है। क्योंकि अगर बात करें तो अभी मुख्यमंत्री 9:30 बजे यहाँ पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पर अगर उल्हातू के परिजन आने वाले होते तो पहुंच जाते, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो है उनका जो आगमन है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। लेकिन तैयारियों की बात करें तो बिरसा चौक में तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है, और अब से कुछ ही देर में बिरसा मुंडा की प्रतिमा में माल्यार्पण राज्यपाल करेंगे और उन्हें जो है नमन करेंगी। साथ ही साथ हर वर्ष की तरह इस वर्ष अलग इसलिए है क्योंकि कोरोना महामारी है और ऐसे में बचाव के भी काम करने हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बस अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री का आगमन यहाँ होगा, राज्यपाल का आगमन यहाँ पर होगा, और यहाँ पर जो है माल्यार्पण किया जाएगा और उनको याद किया जाएगा जी। बिल्कुल अंकुर, अब सीधे हम आपके पास फिलहाल वक्त यहाँ पे तो रोकते हैं आपको, और आप नजर बनाए रहेंगे। हम सीधे कोकर अब चलते हैं, कोकर में, क्योंकि वहां पे थोड़ी हलचलें बढ़ गई। अंकुर, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी यहाँ की दी, बताया आपने कि तैयारियां किस तरह की हैं। बिरसा चौक पर सबसे पुराना चौक ये राजधानी रांची का है, बहुत ही खास चौक है ये, समर्पित है भगवान बिरसा मुंडा के नाम से ये। लेकिन अब सीधे कोकर का रुख भी करते हैं और जानेंगे कि कोकर में फिलहाल जो हलचल की खबर जो आ रही है, क्या मुख्यमंत्री का काफिला यहां पर पहुंचने लगा है? और अंजनी वहां पर मौजूद है, हमारे सहयोगी। कोकर में सबसे पहले मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और शायद देखिए आप कारकेड जो है, स्कॉट टीम जो है, और ये काफिला जो है पहुंच गया। और ये देखिए तस्वीरें आप देखिए कि यहां सीधे मुख्यमंत्री की गाड़ी यहां पर पहुंच गई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पर पहुंच गए हैं। डीएसपी सिक्योरिटी उनके और तमाम जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के जो जवान हैं, तमाम प्रोटोकॉल अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। कोरोना काल है, ऐसे में आम लोगों को या फिर भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायियों को यहां से फिलहाल दूर रखा गया है और कहा गया है कि आप जहां हैं वहीं से आप भगवान बिरसा मुंडा को याद करें, नमन करें, उनकी जयंती को मनाएं। भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके समाधि स्थल पर फिलहाल हेमंत सोरेन पहुंच गए हैं, मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं और कड़ी सुरक्षा यहां पर रखा गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच ये श्रद्धांजलि दी जाएगी भगवान बिरसा मुंडा को। बता दें आपको कि स्थापना दिवस भी है झारखंड का और 20 साल हो गए झारखंड के बने हुए। 15 नवंबर जो खास दिन था साल 2000 का, उस दिन स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसी दिन झारखंड का गठन हुआ था और इसकी वजह यही है कि इस दिन को बहुत ही पवित्र माना जाता है झारखंड के लिहाज से देखें, क्योंकि उसी दिन 1875 में 15 नवंबर के दिन भगवान बिरसा मुंडा को, जिन्हें धरती आबा कहते हैं, धरती का भगवान कहा जाता है, उनका जन्म हुआ था रांची के ओलिहातू में और उन्होंने ही सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान शुरू किया था। जी हां, अंग्रेजों के खिलाफ। हालांकि हम जब कहते हैं कि बार बार यही कहा जाता है कि सबसे पहले जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई थी वो महात्मा गांधी जी की अगुवाई में लड़ी गई थी। हालांकि उससे पहले भी बहुत सारे विद्रोह हुए थे, सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में, लेकिन उसी दौरान 1875 में जब भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ उसके बाद उनमें एक भूख थी, एक अजीब तरह की लालसा थी। उनका साफ ये मानना था कि कोई परतंत्र नहीं रह सकता, हर व्यक्ति स्वाधीन रहे, स्वतंत्र रहे। और खास तरीके से जैसे से वो बड़े होते गए, कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने शेर से भी एक बार लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद प्रकृति से बहुत उनका जुड़ाव रहा। हमेशा से जल जंगल जमीन पर चाहते थे कि जो हक है वो आम लोगों का हो, आदिवासी समाज का हो और इस पर किसी और का हक नहीं होना चाहिए। उनका साफ ये भी कहना था कि जो आदिवासी समाज है वो जल जंगल जमीन में ही पैदा होता है और उसी के जरिए अपनी जिंदगी आगे बढ़ाता है और साथ ही साथ उनका संरक्षण भी करता है। लेकिन जो बाहरी लोग होते हैं वो सिर्फ उस संसाधन को एक संसाधन के तौर पर देखते हैं, लेकिन जो आदिवासी समाज है वो अपने परिवार का हिस्सा मानता है। और यही वजह है कि भगवान बिरसा मुंडा ने जल जंगल और जमीन की इस लड़ाई को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा और बहुत ही अल्प आयु में उन्हें अंग्रेजों ने कैद किया और बाद में उसी कैद के दौरान बीमारी से उनकी मृत्यु हो जाती है। और वो जगह थी बिरसा मुंडा जेल, जिसे
बिरसा मुंडा संग्रहालय के तौर पर विकसित किया जा रहा ताकि आने वाली पीढ़ियां जान पाए भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को, कि झारखंड को लेकर उनकी सोच क्या थी, उनके विचार क्या थे और क्या चाहते थे कि झारखंड किस तरीके से आगे बढ़े, झारखंड में क्या हो, वो तमाम चीजें दिखाई जाएंगी बिरसा मुंडा संग्रहालय में, जो फिलहाल उसको विकसित किया जा रहा है और बहुत जल्द वो बनकर राज्यवासियों को समर्पित किया जाएगा, राज्य को समर्पित किया जाएगा, जनता के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी उसमें थोड़ा सा वक्त है, वहां पर आप तमाम जानकारी जो है वो देख पाएंगे। लेकिन फिलहाल आज हम आपको ये बता रहे हैं कि तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल कोकर की, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच गए हैं और वो समाधि स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। आप देखिए वहां पर एक बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम आज हो रहा है, क्योंकि कोरोना काल है, सरकार खुद गाइडलाइन जारी कर रही है कोरोना को लेकर। ऐसे में सरकारी कार्यक्रम जो है वो भावपूर्ण कैसे हो सकता है, भव्यता उसमें वहां भी नहीं होगी निश्चित तौर पर, इसलिए बहुत सादगीपूर्ण तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पहुंच गए हैं और वो कुछ देर बाद यहाँ पर महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भी पहुंचेंगी, जिनकी अगुवाई मुख्यमंत्री करेंगे। तो मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचकर इंतजार करते हुए कोकर से बीस साल का हो गया झारखंड, कई उतार चढ़ाव झारखंड ने देखे, 6 मुख्यमंत्री झारखंड में रहे, विकास के कई आयामों को झारखंड ने छुआ है। हालांकि बहुत अभी मंजिल दूर है और बहुत पास भी, दोनों कह सकते हैं आप, क्योंकि काफी उतार चढ़ाव भरा रहा पूरा 20 साल का ये सफर। और इस 20 साल के सफर के पीछे बिरसा मुंडा को याद करने की सबसे बड़ी वजह यही है कि भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के दिन ही स्थापना हुई थी इस अलग राज्य झारखंड की। उनके जयंती के मौके पर ही हमने उस दिन को चुना जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और जब एक प्रस्ताव पारित होकर केंद्र सरकार के पास पहुंचा, केंद्र सरकार ने उसे मंजूरी दी। और देखिए महामहिम राज्यपाल यहां पर पहुंच गई हैं, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। समाधि स्थल पर मुख्यमंत्री यहां पर पहले से मौजूद हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगुवाई करेंगे। राज्यपाल की अगुवाई के लिए मुख्यमंत्री यहां पर तैयार हैं पहले से। और देखिए दोनों, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और साथ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दोनों अब समाधि स्थल की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा है और शायद शहीद स्मारक यहां पर है। वहां पर समाधि स्थल पर पुष्पांजलि ये लोग अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पण करेंगे, भगवान बिरसा मुंडा को नमन करेंगे, याद करेंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल कोकर की, जो कि राजधानी रांची में मौजूद है। और हम सीधे अब आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं उस समाधि स्थल की तरफ। यहाँ पे राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की तरफ से पुष्प चक्र समाधि स्थल पर चढ़ाया गया, पुष्प अर्पित किया गया और भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया गया। और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पुष्प चक्र अर्पित करने के बाद पुष्प जो है वो अर्पित कर रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा का अटूट संबंध है झारखंड से, उनके बगैर झारखंड की आप परिकल्पना नहीं कर सकते थे, क्योंकि जिस जंगल, जल और जमीन की लड़ाई के लिए झारखंड का आंदोलन हुआ, उस लड़ाई को सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा ने शुरू किया था अंग्रेजों के खिलाफ। वैसे बहुत सारे वीर शहीद हुए हैं झारखंड में, चाहे वो नीलांबर पीतांबर हो जाएं, सिद्धो कान्हो हो जाएं, फूलो जानो हो जाएं, शेख भिवारी हो जाएं, गणपत राय हो जाएं, बहुत सारे ऐसे वीर शहीद हैं जिन्हें वो सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। भगवान बिरसा मुंडा को और तमाम जो वीर शहीद हैं उनको हम इसलिए अब नए सिरे से उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, उनसे जुड़े जो तमाम तिथियां हैं, जो उनकी जयंती है, पुण्यतिथि को मना रहे हैं, ताकि जो इतिहास में छूट गया है वो भविष्य में ना छूटे, भविष्य में वो गलतियां ना दोहराई जाएं। जो एक आप कहें कि जो वीर शहीद थे, ये तमाम लोग जिन्होंने झारखंड को लेकर अपने प्राणों की आहुति दी। और यहाँ देखिए भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ खड़े हुए, उन्होंने याद किया, नमन किया और कहीं ना कहीं संकल्प लिया, प्रण लिया कि हमें भगवान बिरसा मुंडा के दिखाए रास्ते पर ही आगे बढ़ना है। क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा ने एक बहुत ही स्वच्छ समाज, स्वस्थ समाज की परिकल्पना की थी और उनका साफ यही मानना था कि जल, जंगल और ज़मीन जिसके लिए
सबसे पहले आंदोलन भी उन्होंने शुरू किया था। राज्यपाल कुछ कह रही हैं। आज भगवान बिरसा मुंडा जी के 195 ईयर्स जयंती है और राज्य के 20 साल हो गया स्थापना होके। कोई भी बच्चा जब 20 या 21 ईयर्स हो जाता है उसको जवान कहा जाता है। नाबालग से सवालग हो जाते हैं। हम आप देशवासी या राज्यवासी आज सोचना चाहिए हम साबालिग हुए हैं। साबालिग होने से क्या होता है, उनका चेहरा बहुत सुंदर हो जाता है और उनका मानसिक शारीरिक रूप से वो बहुत सशक्त हो जाते हैं। आज हम अपने आप को सोचना चाहिए हम सशक्त है नहीं है तो उसी दिशा में आगे चलना चाहिए और बिरसा मुंडा जो सपना देखे थे उसी सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आज सभी राज्यवासियों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। इसी दिशा में सब आगे बढ़े और राज्य को सशक्त बनाए। राज्यपाल ने यहाँ पर कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने इस राज्य के लिए जो सपना देखा था, इस राज्य की बेहतरी के लिए जिस काम को उन्होंने आगे बढ़ाया था उसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उनके सपनों को पूरा करने की ज़रूरत है। जिस जल जंगल और ज़मीन की लड़ाई उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ी, उन्हें बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को हमें आगे लेकर जाना है। संरक्षित करना है अपने तमाम प्राकृतिक संसाधनों को, चाहे वो जल हो जाए, जंगल हो जाए, ज़मीन हो जाए, क्योंकि इनके बगैर ना तो झारखंड की आप कल्पना कर सकते और ना ही आदिवासी समाज इससे दूर रह सकता है। लिहाजा ऐसे में ज़रूरत है इनके संरक्षण की और यही झारखंड की पहचान भी है। प्राकृतिक जो संपदा है, प्राकृतिक संसाधन है, वो झारखंड की पहचान है। कहा तो यह भी जाता है कि झारखंड के बगैर आप देश की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि करीब करीब 35 से 40% जो खनिज संपदा है वो इसी झारखंड में। यहाँ की जो धरती वो रत्नगर्भा है और यहीं से पूरा देश चलता है। आप कह सकते हैं चाहे वो कोयला हो जाए, लोहा हो जाए, बॉक्साइट हो जाए, तमाम जो चीजें वो झारखंड में है और इसलिए झारखंड का महत्व पूरे देश में सबसे अलग है, सबसे अलग है। और इसी झारखंड में सबसे ज्यादा महत्व है वो है भगवान बिरसा मुंडा का है और उन्हीं की जयंती फिलहाल मनाई जा रही है आज और स्थापना दिवस के साथ ये जयंती मनाई जाती है।